बताया। जब मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में हर चीज बद से बदतरी की तरफ जाती चली जा रही है, जो काम पहले खराब था वो और खराब होता चला जा रहा है, और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो हमारी बुनियादें हैं, जिस बुनियाद के ऊपर हमने मुल्क को खड़ा किया वही टेढ़ी थी, उनकी पहली ईंट ही सही नहीं लगाई गई। कैसा लग रहा है इस मुल्क में आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्या उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 35 साल। 35 साल हो गए आपको आजाद हुए? आजाद हुए। और मुल्क को आजाद हुए कितना टाइम हो गया? इतना याद नहीं है। अच्छा, कायदे आजम ने शादी करी थी या नहीं करी थी? कायदे आजम ने शादी करी थी, लेकिन चुपके करी थी। अब ये नहीं पता उनकी बीवी बच्चे कौन थे, पता नहीं क्यों चुपके करी थी, आवाम को भी नहीं पता। सारी वो ये देखे ना कि वो अपना हिंदू मजहब है ना, उनका उनके अंदर कुछ ईमान है। अच्छा। उनका ईमान है कि जो अपनी रियाया का, अपनी उधर जो पब्लिक का ख्याल कर रहे हैं, उधर मुसलमान हो गए हम मुसलमान होकर तो इस चीज से पीछे है। आपके पाकिस्तान के मर्द जो है वो तो ये भी कहते हैं कि ठीक है हमारा डिफेंस जो है वो 24वें नंबर पर है, पर हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अगर हिंदुस्तान की सेना हमारे ऊपर आएगी अटैक करने के लिए तो हम कह देंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भैया मुझे तो एलएलबी की पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए थी, नमाज बिछा करके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना चाहिए था, एग्जाम में मैं पास हो जाती। जब जामिया के बच्चे, जामिया के स्टूडेंट जो हैं हिजाब पहने, हाथों में तिरंगा लिए रैलीज निकाल रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए कि यहाँ आप गाय का गोश्त सड़क के बेड पे तिक्के खा सकते हैं, गाय का गोश्त जहाँ से मर्जी ले सकते हैं, वहाँ पे वो नहीं गाय काटने देते। वो कहते हैं हमारी माँ है, इस लिहाज से तो भैंसा हमारा उनका बाप हुआ। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले तो भाई आपको और आपके परिवार को ताऊ के रिएक्शन की तरफ से हाथ जोड़कर 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की परिसर से 10वीं बार तिरंगा फहराया। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। 90 मिनट के इस भाषण में पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि अगले साल 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में होगा। पीएम मोदी ने लाल किला की प्रचार से परिसर से ऐलान किया कि वे अगले साल फिर से लाल किला पर तिरंगे को फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया, वहां शांति बहाल की अपील की। पीएम ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण मुक्ति भारत बनाने की अपील की है। वहीं और पाकिस्तान में भाई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जा रहा, वहां मनाया जा रहा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान कल था। तो पाकिस्तान की जनता क्या राय है, आप लोग क्या रिकमेंडेशन के वीडियो शुरू करते हैं। 75 सालों में बहुत कुछ खोया। क्या बोला तूने? 75 सालों में बहुत कुछ खोया। माशी कशकोल ना टूटा, बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, तालीम, सेहत की खराब हालत, इदारों के मसाइल वगैरह, मगर पाया भी ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है पाया। दूसरा, 14 अगस्त को 1 रुपए का कर्जा न था 1947, आज सवाए कर्जे के है ही नहीं, और यही हमारी पहचान है और सुर्खियां लग चुकी हैं ब्रादर मुल्क के अखबार में, पाकिस्तान फंसे है। मैं एक आपको सच्चे पाकिस्तानी के दिल की बात बता रहा हूँ कि हमने मुसलसल खोया है 75 सालों में, और आपके मुंह से निकल गया था बात करते हो कि 75 सालों में बहुत कुछ खाया। हमने सिर्फ खाया है इस मुल्क को, और अगर हम शुरू से आज तक देखें, जितने मुल्कों की आपने जितनी बातों की मिसाल दी है आपने, बिल्कुल नहीं ये यहाँ पे फिट आती, क्योंकि हमारा इन ममालिक से मुकाबला नहीं था। हम बहुत आगे हो सकते थे, लेकिन हम नहीं, हम फेल हो चुके हैं। हमें इस पे गौर करना चाहिए। वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए कि यहाँ आप गाय का गोश्त सड़क के बेड पे तिक्के खा सकते हैं, गाय का गोश्त जहाँ से मर्जी ले सकते हैं, वहाँ पे वो नहीं गाय काटने देते। वो कहते हैं हमारी माँ है, इस लिहाज से तो भैंसा हमारा उनका बाप हुआ। हमारा मतलब तो ये है, तो कहने का मकसद ये है कि उनको मजहबी आज़ादी उस हवाले से नहीं होगी, जितना मर्जी वो उनके साथ मिल जाए, जो एक इस्लामी मुमलकत में है, जो जिस नाम पे ये मुल्क बना था ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो काम खत्म हो गया। तो हमें डिजर्व करते हैं। हम तो ना तो पूरे मुसलमान है, ना पूरे दुकानदार है, हम जी हम पूरे बेईमान भी हैं। वो इसी लिहाज से कि जो एक पीछे से कीमत पड़ती 20 रुपए, दुकानदार हमारा बढ़ाता है 50 रुपए। लो जी की करिए, उसमें से जनाब जो अगर कीमतों दवाइयों की बात आ जाए, ड्रग इंस्पेक्टर अपना हिस्सा ले रहा है। हाँ जी, मुझे स्टेट वो अपने हिस्से जा रहे हैं, मुझे अल्लाह ताला के सिवा किसी का डर नहीं है, मैं बरमला कह रहा हूँ। तो ये सारों के बत्ते लगे हुए हैं, दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, कौम का दर्द किसी में भी नहीं है। जो पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह दस्तूर है। बनाने का क्या मकसद? पाकिस्तान बनाने का मतलब ये था कि इस्लामी मुल्क है, इस्लामी, इधर इस्लाम नाफज हो, ठीक है, क्योंकि इधर इस्लाम का निज़ाम कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब कोई इस्लाम का निज़ाम नाफज नहीं है। ये लोग अपने इक़्तिदार के लिए इन्होंने इस्लाम को दीवार के साथ लगा दिया हुआ है। अच्छा, इन्होंने इस्लाम को दीवार के साथ लगा दिया। आए दिन को बिल पेश कर रहे होते हैं, आए दिन कोई ना कोई बिल पेश कर रहे होते हैं। अगर बात करें हम अपने नेबर कंट्री की, इंडिया की, आपको नहीं लगता वो टेक्नोलॉजी में अगर आज 76 साल बाद हम उनके साथ कंपैरिजन करें, मुकाबला करें, तो वो हमारे से एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में बहुत आगे चलेगी? सर वो हर लिहाज से आगे, सिवाय हमारे एटमी ताकत से अलावा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अच्छा, एटमी ताकत हमारी है।
उनकी भी है, उनकी भी उनकी है, लेकिन वो हमारे जितनी नहीं है। इससे अलावा वो हमारे आगे है। एटमी कुव्वत है ना जो, उससे हम उसको आगे नहीं मानते। अच्छा, नहीं मानते हम उसको आगे। ठीक है, लेकिन वो तो अब मून पे जा रहे हैं, वो सन पे जाने की कोशिश भाई सारी वो ये देखे ना कि वो अपना हिंदू मजहब है ना उनका, उनके अंदर कुछ ईमान है। अच्छा। उनका ईमान है तो जो अपनी रियाया का, अपनी उधर जो पब्लिक का ख्याल कर रहे हैं। उधर मुसलमान हो गए हम मुसलमान हो के तो इस चीज से पीछे हैं, ठीक है ना, मुसलमान हो के इससे पीछे हैं हम। क्या समझते हैं वहाँ के लोग? ये कहते हैं सोशल मीडिया पे कि भाई पाकिस्तान जिस मकसद के लिए दो कौमी नजरिया या जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद पूरा होता नहीं नजर आ रहा। सवाल ये TLP के अलावा इंशाल्लाह जब लबाइक की हुकूमत आगे कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले हो गए, ये वो हुकूमत जो चोरी करेगा उसके हाथ काटे जाएंगे। इंशाल्लाह हाथ दिखाने को उसको सजा मिलेगी फौरी। ये नहीं होगा कि ये जागीरदार है, इसके साथ मिलकर गरीब को दबा दो। ये इंशाल्लाह ये लबाइक वाले ऐसी हुकूमत करेंगे जो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, जो उनके सहाबा ने की, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने की है, जो हजरत उमर फारूक ने की है। आपने बोला कि वो हिंदू हैं और उनमें ईमान कुछ ज्यादा है, बेहतर है, इसलिए वो अपनी पब्लिक का सोच रहे हैं, अपनी राया का सोच रहे हैं। तो हम लोग क्यों नहीं उनसे सीख लेते? हम भी अपनी पब्लिक का सोचे। सर ये जो लोग हैं ना, ये लिबरल लोग, सेकुलर लोग, ये नहीं आने दे रहे ये इस्लाम। इंडिया भी तो सेकुलर कंट्री है, तो वो कैसे आगे चला गया? भाई वो तो अपना उन्होंने अपना एक सिस्टम अलग है ना। हमारे वो जो उधर मुसलमान है वो भी खुश हैं, वो भी खुश है। जो उधर मुसलमान है ना, सवाए हमारे मजहब के अलावा, यानी जो उधर का महंगाई के अलावा, महंगाई की वजह से वो खुश है। हाँ जी, वो महंगाई में वो खुश है, उधर महंगाई नहीं है और उनको तकलीफ है तो थोड़ी सी हमारे मजहब की है, तो उन पर वो तनकीद करते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। हुआ नहीं हुआ तो क्या वजह है? मतलब 76 साल गुजर गए और जिनसे अलहदा हुए वो तो बहुत आगे चले गए, या नहीं गए? वो क्या ये जो लुटेरे हैं इनसे हमारी जान छूटे है ना, बारियां ले रहे हैं 75-76 सालों से। कभी PTI, कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी, ये सब यहूद नसारा के एजेंट हैं। अच्छा जी, उन्हीं की मर्जी के चलते हैं। नहीं तो फिर पाकिस्तान बनाया क्योंकि आगे जब फिर यहूद नसारा, अगर जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक यहूद नसारा के एजेंट को यहाँ पे लीडर बनाना था। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और जिन्हों की लादों ने पाकिस्तान बनाया, ये गद्दार उनको आगे नहीं आने देते। अच्छा, हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, क्या वजह है कि वो जिनसे हम अलहदा हुए वो तो बहुत आगे जा रहे हैं? बस ये वो अपन यहूद नसारा उनको प्रमोट करते हैं, हमें नहीं करते। तो नाजरीन, आप लोगों ने देखा, देखिए पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी प्रोग्राम होता है, जैसे देखिए स्वीडन में कुरान जलाई गई थी, जब भी पाकिस्तानी अपनी सड़कों पर निकले थे, वहां भी वो कुरान की सेफ्टी के लिए नहीं निकले थे, वहां पर अपनी जो सियासी पार्टियां उसको चमकाने के लिए निकले थे। कल 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस नहीं है, क्योंकि जब आज़ाद हुए थे, ये बात मैंने कल भी बोली थी और शोएब भाई ने भी आज ये वीडियो बनाई है, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ वो तो अलग हुआ है, यानी कि जब ये लड़ रहे थे तब ये भारतीय बनकर लड़ रहे थे। वो अलग बात है कि जिन्ना भारत के पीठ में छुरा घोंप रहा था, उस समय जो लड़ाई थी, एक तरफ भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, वहां दूसरी तरफ जिन्ना है जो अपनी पाकिस्तान अलग बनाने के लिए लड़ रहा था, यानी कि भारत दो ही लड़ाइयां लड़ रहा था उस समय। जिन्ना था टू नेशन थ्योरी करके गया था। भारत एक तरफ से अंग्रेजों से लड़ रहा था, दूसरी तरफ से अपने देश के ही खुद की, क्योंकि भारतीय थे जो भारत के लीडर्स थे, उनको पता था कि जब भी देश का बंटवारा होगा तो कत्लेआम कितना होने वाला, तुम्हारे ही मुल्क के लोग हैं, तुम्हारे ही देश के लोग हैं, वो मरने वाले हैं। तो जब जीना है वही ऐसे ही नहीं बना। जो 1946 में है, आप जब पढ़ोगे तो जिन्ना ने कोलकाता में भी हुआ था, तो उन्होंने बोला था या तो पाकिस्तान दे दो, नहीं तो आज दिन है कत्लेआम होगा। मेरे ख्याल में 15 सितंबर का दिन था 1946 को, जब जिस दिन कोलकाता के वहां पर कत्लेआम चले थे, तलवारें चली थी। भाई जिन्ना ऐसे नहीं प्रधानमंत्री, वो लाशों के ढेर पर बैठ कर बना था। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में? जय हिंद, जय श्री राम।